दोनों में हुआ क्या? जलजले में जमीन के अंदर जमीन की शक्ल अगर समझने के लिहाज से आपने समझना हो, जैसे खरबूजा होता है ना, खरबूजे का एक छिलका होता है, उसके बाद उसका गूदा होता है, उसके आगे उसके बीज होते हैं। जमीन की भी ऐसे ही मोटी तीन तहें हैं। पहली को आप क्रस्ट कहते हैं, जो छिलका जैसे खरबूजे का, इसकी मोटाई तकरीबन 30 से 50 किलोमीटर के दरमियान होती है। कहीं से 30 है, कहीं से 40, कहीं से 50। उसके बाद अगला जैसे खरबूजे की कतली में गूदा होता है, उसे मेंटल कहते हैं, उसकी मोटाई तकरीबन 2900 किलोमीटर के बराबर होती है। फिर आगे जो बीज हैं जैसे खरबूजे के, ऐसे ही जमीन के अंदर जो दरमियानी हिस्सा है उसे कोर कहते हैं, उसकी का डायामीटर कतर 1734 या 40 किलोमीटर के राउंड अबाउट होता है। तो ये जलजला तकरीबन ऊपर वाली ही तह में ज्यादातर आता है। इसकी तहें ऐसे होती हैं जैसे ये मिस्त्री हमारे मकान बनाते हैं, जो फट्टे होते हैं इनके गो वाले, उनका ढेर लगा दें, उनमें से अगर ढेर में से दरमियान से कोई फट्टा हिला दे तो वो सारे हिल जाते हैं, उसके ऊपर जो चीजें होती हैं वो भी हिल जाती हैं। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज्जत जब कोई हुक्म देते हैं तो जमीन के अंदर से एक तह हिल जाती है, या कहीं से कोई आतिशफशां गैस वो निकलती है, जिससे ये होता है। और आप देखिए इस हल्का सा हिलने से इतनी तबाही आ जाती है। अगर अल्लाह वैसे जमीन को हिला दे तो क्या बनेगा? लेकिन बंदे शिरक भी करते हैं, बंदे अल्लाह की नाफरमानी भी करते हैं, गुनाह भी करते हैं। इसके बावजूद अल्लाह इतना बर्दाश्त वाला है, इतना हलीम और गफूर है, वो हमें जल्दी पकड़ता नहीं। कुरान पाक में ही है कि जो लोग शिरक करते हैं, बड़े अल्लाह ने सादा सी दलीलें दी हैं कि इनसे पूछो, ये जो जमीन है, इस जमीन के अंदर जितनी चीजें हैं, इनमें जिनको अल्लाह के सिवा ये शरीक बनाते हैं, किसी का कोई हिस्सा है? यानी ये पौधे उगे हैं, इनके उगाने में अल्लाह के अलावा किसी फरिश्ते का, किसी जिन का, किसी पैगंबर का, किसी और का हिस्सा हो? फिर इन फलों के अंदर जूस डालना, इनमें मिठास डालना, इनको रंग करना, इनमें किसी और का कोई हिस्सा हो? जमीन आसमान की तखलीक में किसी का हिस्सा हो? जब किसी का हिस्सा ही नहीं, किसी ने कुछ पैदा ही नहीं किया, फिर भी तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो। अल्लाह कहते हैं कि ये इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है, इसकी बिना पे कहीं आसमान फट ना जाए। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला हलीम है, वो बर्दाश्त करते हैं। दूसरे एक मकाम पे अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह ताला जो है वो युम से कुछ समा, अल्लाह ताला आसमान को थामे हुए हैं, अंतका अलल अर्ज, कि वो कहीं जमीन पे गिर ना जाए, इल्ला बेइज़्न ही, हाँ जब उसका हुक्म होगा वो जमीन पे गिर भी जाएगा। यानी आसमान बगैर सतूनों के, बगैर पिलरों के, एक जगह अल्लाह ताला कहते हैं कि इतनी ऊंची छत है, कोई सतून नहीं। और एक और मकाम पे अल्लाह ताला कहते हैं वो मिन आयात ही, अल्लाह की निशानियों में से जो एक निशानी है कि इन अन तकूमा समा वल अर्द बेइज़्न ही बेअम्र ही, अल्लाह के हुक्म से जमीन और आसमान जो हैं अपनी अपनी जगह पे कायम हैं। अब मेरे भाई, इस रब का तारफ, इस रब की पहचान अल्लाह के कुरान को पढ़े बगैर नहीं हो सकती। अच्छा, अब हमारे यहां सियासत के बारे में किसी से बात कर लें, एक अनपढ़ रेड़ी वाला जमीन और आसमान के कलाबे बनाएगा। क्रिकेट के बारे में आप कोई बात कर लें, बड़ी बातें करेगा। मोबाइलों के बारे में बात कर लें, वो इतनी बातें बता देगा कि मैं प्रोफेसर होकर इतनी नहीं जानता। लेकिन दीन क्या कहता है, मेरे ऊपर अल्लाह की तरफ से क्या जिम्मेदारियां हैं, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, ये कोई भी नहीं सोचता। जिसकी बिना पे हमारी ये मौजूदा दुनिया भी हर हवाले से टेंशनों वाली है, परेशानियों वाली है, तो अगला जहां तो अल्लाह ही हमें माफ करे।
लेकिन सूरह रहमान के अल्लाह ताला अंदर फरमाते हैं वलिमन खाफा मकाम रब्बे ही, जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर गया, यानी जिसको इल्म है कि मैंने अल्लाह को जवाब देना है, वलिमन खाफा मकाम रब्बे ही जन्नतान, उसके लिए दो जन्नतें हैं। अच्छा, अब दो जन्नतें कैसे हैं? एक उसकी दुनिया भी जन्नत होती है, एक उसकी आखिरत भी जन्नत होती है। आप कहेंगे जी दुनिया कैसे जन्नत है? हमारे एक बहुत बड़े आलम थे हाफिज अब्दुल्ला बुढ़े मालवी, बड़े नेक थे। कोई उन्होंने कभी बस दीनी काम करते थे, मालो पानी इकट्ठा ही नहीं किया, लेकिन उनकी औलाद ने बड़ी तरक्की की, प्रोफेसर बने, आगे गए। अब एक दफा शदीद बारिश होगी, जैसे आजकल बारिशें हो रही हैं, और देहात में रहते थे। जैसे बारिशों में जब शदीद होती है, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो रहा है, किसी की छत टपक रही है, किसी को कोई मसला है, तो सारे लोग परेशान हैं। कोई दरवाजे के आगे बंद बांध रहा है, कोई अपनी छत साफ कर रहा है, कोई और कुछ कर रहा है। वो मस्जिद में बैठे मुस्कुरा रहे हैं। किसी ने पूछा मौलाना साहब बात क्या? कहता यार मेरे ऊपर देखो अल्लाह का कितना करम है, कितना करम है कि लोगों को मुसीबत बनी हुई है, मेरा घर ही नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं अल्लाह के घर में बैठा हूँ, ये बड़ा अच्छा बना हुआ है जहां पे परेशानी कोई नहीं। यानी वो दुनिया में बैठा उस हाल में भी खुश है। वलिमन खाफा मकाम रब्बे ही जन्नतान, जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर गया, उसके लिए दो जन्नतें हैं। चलो ये तो आम लोग थे। हजरत खुबैब रसी अल्लाह तआला ने काफरों के एक सरदार आमर को कत्ल कर दिया। बहुत बड़ा सरदार था किसी जंग में। अब उसके बाद किसी तरीके से वो उनकी कैद में आ गया। बाकी हम वाकया स्किप करते हैं। जब कैद में आ गए तो उन्होंने उन्हें कैद रखा। अब उनके घर वाले कहते हैं कि हमने कई दफा देखा कि उनके पास बेमौसमे फल पड़े होते। अब उन्हें सजाए मौत की हुई थी। उन्होंने एक दिन उनका छोटा बच्चा उनके पास आ गया, उन्होंने उठा के उससे प्यार करना शुरू कर दिया। अब बच्चे की मां ने जब देखा कि मेरा बच्चा वहां पहुंच गया है, ये तो उसको मार देगा, उसने उन्हें कहा कि हमारा ये काम नहीं है, ये तो हमारा काम ही है। बड़े खुश रहे। अब उसके बाद उनको जब फांसी पे चढ़ाने लगे तो कहने लगे कि कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना। कहते मुझे ना 2 रकत नमाज पढ़ ले दो। अब 2 रकत नमाज पढ़ी, कहने लगे कि नमाज में मुझे बड़ा ही सुकून आ रहा था, बड़ा ही मजा आ रहा था, लेकिन मैंने जल्दी जल्दी नमाज का एंड नमाज इसलिए खत्म की है कहीं तुम ये ना समझो कि मैं मौत से डर गया हूं। भी उनके अमाल ऐसे अच्छे थे, उनको ना मौत का डर है, ना कब्र का डर है, ना दुनिया का, ना आखिरत का। तो वलिमन खाफा मकाम रब्बे ही जन्नतान। लेकिन मेरे भाई हमारा हाल वो आपके सामने है। हम पढ़े लिखे होने के बावजूद बेवकूफ हैं। और याद रखें कि कौम के लिए सबसे परेशानी वाला आलम उस वक्त होता है जब उस कौम के लीडर जाहल हो जाए। मिसाल के तौर पे मुझे सिर्फ समझाने के लिए, कोई इसको कोर्ट की गुस्ताखी ना समझे, वो ये ना समझे, मिसाल के तौर पे एक जहां पे भेड़े चराता है हुआ अनपढ़ बंदा है, उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया, जब वो बेईमान हो गया, वो अल्लाह को भूल गया, क्या करेगा? मोहल्ले वालों को क्या नुकसान होगा? कोई खास नुकसान नहीं होगा। अगर आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का मसला बन जाए, अगर आपके चीफ जस्टिस का मसला बन जाए, तो क्या होगा? सारा मुल्क तबाह हो जाएगा। यानी सबसे बदतरीन हालात वो होते हैं जब लीडर जाहिल हो जाए। अच्छा, अब आप कहेंगे जहालत किसे कहते हैं और तालीम किसे कहते हैं? देखें, हमारे यहां आप में से अक्सर लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन मुसीबत यह है कि एक दिन एक यूनिवर्सिटी के, समझो कि वीसी समझ ले, हम दोनों सफर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम ना तालीम और तरबियत करना चाहते हैं। मैंने कहा कि मेरे भाई तालीम और तरबियत कहना ही गलत है। वो कहते हैं मैं इतना पढ़ा हूं, तुम कह रहे हो तालीम और तरबियत।
मैंने कहा कि जिसके अंदर तरबियत ना हो उसे तालीम कहते ही नहीं। यानी तालीम की जो डेफिनेशन है, तालीम की जो तारीफ है, बिल इत्फाक सारे काफरों के नजदीक, सारे दुनिया के माहरीन के नजदीक, जिसके अंदर तरबियत शामिल ना हो उसे तालीम नहीं कहते। एजुकेशन की जो डेफिनेशन है, इंफॉर्मेशन को एजुकेशन नहीं कहते। एजुकेशन इज नॉट इंफॉर्मेशन, एजुकेशन इज फॉर्मेशन। खास वज़ाकता के, खास माइंड सेट के, खास किरदार के मालिक लोग तैयार करना, इसे एजुकेशन कहते हैं। या जो जिसको सारे माहरीन, बड़ी डेफिनेशन है एजुकेशन की, जिसको सब मानते हैं, वो जो है कि किरदार के अंदर मतलूबा तब्दीली, वांटेड चेंज एंड बिहेवियर, इसे आप एजुकेशन कहते हैं। अब मैं आपको अल्लाह का वास्ता देके पूछता हूं, फतवा नहीं, कि हमारे ये बड़े बड़े अदारे जो चेंज बंदों के किरदार में मोहम्मद और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाना चाहते थे, क्या हमारी यूनिवर्सिटियां ला रही हैं? क्या हमारे ये बड़े बड़े जो तालीमी, जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, इनमें वो है? लेकिन कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने का क्या मतलब? ये तो अब्दुल्लाह बिन उबई भी पढ़ता था, वो कोई और कलमा नहीं पढ़ता था, यही पढ़ता था। ला इलाहा, इसका एक ही मतलब है कि अल्लाह के सिवा कोई और मबूद है ही नहीं। जैसा कि हमने अभी चंद दलाए रखे हैं तौहीद के, कि आसमान को किसने थामा हुआ है? अल्लाह ने। किसने बनाया है? अल्लाह ने। जमीन को किसने बनाया है? अल्लाह ने। जमीन के अंदर जितनी चीजें हैं, पहाड़, समंदर, ये फल फ्रूट, किसने बनाए हैं? अल्लाह ने। जैसे जहां पे किसी और का हिस्सा नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, तो मोहम्मद और रसूलुल्लाह कहने का मतलब ये नहीं कि मैं जी अल्लाह के रसूल का आशिक रसूल हूं और मेरा लाइफस्टाइल जो मर्जी हो। मोहम्मद और रसूल का माना यह है कि ऐसा कोई और है ही नहीं जिसकी जिंदगी को मैं रोल मॉडल बना सकूं। देखें, इमाम बुखारी, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम इब्न तैमिया, दीगर हमारे मौजूदा लीडरान, कैद आजम, अल्लामा इकबाल, सही है, सब ने काम किया है, लेकिन इनमें से किसी की जिंदगी मजमूई तौर पे हमारे लिए रोल मॉडल नहीं है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो मोहम्मद और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब क्या है? कि जो आप चाहते थे, जो आप हमारे के लिए छोड़ के गए हैं, जो आप अमली नमूना पेश कर गए, वो अब ये चीजें है ही नहीं। अब होता क्या है? इंसान है, जिस माहौल में रहता है उस माहौल से ये मुतासर होता है। जैसे गर्मी हो, गर्मी से हमारी तबीयत मुतासर होती है। जैसे सर्दी हो, सर्दी से हमारी तबीयत मुतासर होती है। बाएन ही मुआशरे के अंदर जिस किस्म की भी सरगर्मियां हो रही हूं, मुआशरे के अंदर जिस तरह के काम हो रहे हूं, इंसान पे उनका असर होता है। इसकी दलील एक ये है कि अगर क्रिकेट के कहीं मैच हो रहे हो तो गली मोहल्लों में बच्चे क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। अगर कहीं पे कबड्डी के मैच हो तो लोग कबड्डी खेलना शुरू कर देते हैं, जो देखते हैं। यानी जो आप मुआशरे में होता हुआ देखते हैं उसको आप फॉलो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मोमिन जो होता है वो फॉलोअर नहीं होता, वो पीछे लगने वाला नहीं होता, वो लाई लग नहीं होता, वो लीडर होता है। ये जो हमारे कहते नहीं कौम बड़ी बाशऊर है, सच्ची बात है कि हमने शऊर को छुट्टी दी हुई है। हम किसी बात का तजिया करते ही नहीं, सोचते ही नहीं कि मैं काम ये क्यों कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं। अगर इस तरह की बजाय मैं इस तरीके से करूं तो क्या मकसद है, क्या फायदा है। मेरे भाई, इन सब में से बेहतर तरीका किसका है? इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब ना ही हमारा मसाजिद का वो रोल रहा है, वो किरदार रहा है जो मस्जिद नबवी का था अल्लाह के रसूल के जमाने में।
अब इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद नबवी का किरदार क्या था? फैसले कहाँ पे होते थे? मस्जिद में। माले गनीमत कहाँ इकट्ठा होता था? मस्जिद में। तकसीम कहाँ होता था? मस्जिद में। कैदी कोई अगर आ गए तो उनको कहाँ पे? वहां से। मुख्तलिफ ममालिक में सफ़ीर कहाँ से भेजे जाते थे? मसाजिद में। जो हेड ऑफ द स्टेट होता था वही मसल्ले का इमाम होता था। आज हमें मसल्ले पे खड़े होते शर्म आती है। यानी ये सोचने की बातें हैं। कलमा तो हमने ये पढ़ा है। अच्छा, फिर हमारे यहाँ आस्ता आस्ता इंडिया में रहने की बिना पे, हिंदू मुआशरे में रहने की बिना पे बहुत सारी बातें हमने अपने जहनों में ऐसी बिठा ली हैं जो निकलती नहीं। एक भाई पूछने लगा कि ये अगर अंडरवियर पहन लूं तो नमाज हो जाएगी? तो मैंने कहा जी अगर पाक है तो हो जाएगी, अंडरवियर का कसूर क्या है? मुझे फलाने कहा था। अच्छा ये जूता पहन के नमाज हो जाएगी? जूता अगर पाक है तो नमाज हो जाएगी। कसूर जूते का तो नहीं, कसूर तो पाकी और पलीदी का है। बल्कि हालात देखें ना, इस्लाम सिर्फ इस फैसलाबाद के लिए तो नहीं आया। सियाचिन ग्लेशियर पे जो लोग होते हैं फौजी, तो उनके लिए इस्लाम नहीं। अहदीस के अंदर है कि अगर आप सफर पे हैं, अगर आप जंगी मुहाज पे हैं, तो आप 3 दिन तक मसा कर सकते हैं। अब जो सियाचिन ग्लेशियर है वहां पे अगर बंदे ने एक दफा वजू किया है, वो बार बार पांव धोएगा? क्या वो वहां पे बूट उतार लेगा? अच्छा, अब वहां पे जब वहां पे बर्फ के अंदर वो चलेगा, उसके बूटों को क्या लगेगा? यानी ये सोचने की बातें हैं कि हमने अपने हिसाब से किया हुआ है। इसकी एक मिसाल जो हमारे जहनों में बैठ जाए। हमारे एक दोस्त, उन्होंने समझाने के लिए, आलम थे वैसे, और बड़े उन्होंने काम किए हैं दीन के लिए। उन्होंने एक लेदर की जैकेट खरीदी, एक नया जूता खरीद लिया इस्लामाबाद में। खरीद के दोनों को उठा के ले आए, पहना नहीं। फैसल मस्जिद में आके उन्होंने दोनों पहन लिए, लेदर की जैकेट भी पहन ली, बूट भी पहन लिए, और पहन के ना मस्जिद में टहलना शुरू कर दिया। तो थोड़ी देर घूमते रहे, कुछ देर के बाद कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया। उसने कहा वजह बताओ तो मुझे क्यों पकड़ा है? कहने लगे कि आप मस्जिद की बेअदबी कर रहे हैं, बेहुरमती कर रहे हैं, ये जूतों समेत मस्जिद में घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि जूते समेत? ये जूता तो मेरा सही है। नहीं जी नहीं, मस्जिद में जूतों समेत आए मस्जिद की तौहीन है। कहता है ये जूता भी चमड़े का है, ये जैकेट भी चमड़े की है, दोनों में बाजार से खरीद के लाया हूं। जैकेट की बिना पे आप मुझे कुछ नहीं कहते। तो हमारे जहन में है कि चूंकि जूता गंदा होता है, दिमाग में है, इसलिए तुम रोक रहे हो। यानी जो हमारे जहन में चीजें बैठ जाएं, वो उनको निकालना ठीक नहीं। मसला अगर बर्तन गंदा हो जाए, क्या धो के उसमें पानी नहीं पी सकते हम? अगर कोई बंदा लोटा ला के उसमें पानी पिए, हमारा दिमाग नहीं मानेगा। यानी जिस मुआशरे में रहते हैं, उस मुआशरे में जो हो रहा है उसके खिलाफ हम इतनी जल्दी कबूल नहीं करते। ऐसे ही मेरे भाई, क्योंकि हम बर्रे सगीर में रहे, हमारी खवातीन हर होटल में जाती हैं, सैर सपाटे के लिए जाती हैं, बाजार की खरीदारी उनके बगैर मुमकिन ही नहीं। मर्द जो है ना वो सारे बेवकूफ हैं, वो खरीदारी नहीं कर सकते, उनको सही चीजों का पता ही नहीं चलता। औरतें ही शादी की खरीदारी कर सकती हैं, ये हमारे यहाँ कंसेप्ट है। लेकिन अगर मस्जिद में औरत आए ना, ये इस्लाम के खिलाफ है। भाई मसाजिद ही ऐसे बेहतरीन जगह हैं। इस कुर्रा अर्ज पे सबसे बेहतरीन जगह कौन सी हैं? ये इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो आपने नहीं बताया। हदीस कुदसी है, आपने फरमाया जबरील अलैहिस्सलाम से पूछूंगा फिर बताऊंगा। जबरील अलैहिस्सलाम आ गए, उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी ऐसे नहीं बताऊंगा, मैं अल्लाह से पूछ के बताऊंगा। फिर वो हदीस के अंदर आता है, जबरील अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं अल्लाह के इतना करीब कभी नहीं हुआ जितना उस दिन हुआ। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कुर्रा अर्ज पे सबसे बेहतर जगहें मसाजिद हैं, मसाजिद। सबसे बदतर जगह बाजार हैं, वहां पे बिला वजह नहीं जाना चाहिए, बगैर जरूरत के, मर्दों को भी।
लेकिन हमारा हाल आपके सामने है। अच्छा, अब हाँ, कई बातें ऐसी हैं कि जब औरतों के खास दिन होते हैं उन दिनों में औरतें मस्जिद में नहीं आती। अब मसाजिद हमने बनाई हुई है, तकरीबन जितनी भी मसाजिद हैं उनमें सारे सिस्टम हैं, वाशरूमों का सिस्टम होता है, एसी का सिस्टम होता है, कम्युनिटी के पैसे लगे होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन सिवाय लोटे मसल्ले के हम उसको किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं करते। यदि खास दिनों में औरतें नहीं आती, मसलन हमने ही नीचे खवातीन के लिए हाल बनाया, सवाए रमजान की तरावियों के, सवाए रमजान की तरावियों में किसी जुमे में 4-5 औरतों से ज्यादा नहीं होती। अब इतना बड़ा हाल हम वैसे छोड़ दें, तो हमने अब फैसला किया है कि उसकी आगे वाली 2 सफ़े बाद में जब मर्जी ईद की नमाज पे होती हैं तो ईद की नमाज ग्राउंड में भी पढ़ी जा सकती है, तो उनको हमने मस्जिद का दर्जा दे दिया, बाकी जो है ना उसको आम। अब कोई भी औरतों का तालीमी तरबीती प्रोग्राम हो तो औरतें जहां नीचे आ सकती हैं, जिन्होंने नमाज पढ़नी है वो आगे वाले हिस्से में आ जाए, जिन्होंने नहीं आना वो पीछे बैठ जाए। तो यानी ये हमारी मसाजिद का किरदार होना चाहिए, और फिर मसाजिद ही से लोगों की ज़हनी, दीनी, हर तरह की रहनुमाई होनी चाहिए। और फिर देखें इस सहारा किस लिए है? इस सहारा होता है अल्लाह के साथ मशवरा। हमारे यहां क्या है, हर बंदा अपने आप को अकले कुल समझता है और दूसरे के खिलाफ मुखालिफ राय रखने के बावजूद इस तरह अपनी राय पे कायम है जैसे कुरान की बात है। भाई मेरी एक राय है, मेरी एक सोच है, लाजमी नहीं, हाँ हो सकता है कि इनकी राय से बेहतर हो, मे भी। साइंसदान हमेशा कहते हैं मे भी, मुमकिन है, ये लाजमी बात नहीं कि मेरी बात आपकी बात से बेहतर हो सकता है बेहतर। हाँ, अगर अल्लाह के कुरान की बात है, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की बात है, लाजमी है कि वो कायनात के हर फर्द की बात से बेहतर होगी। इसकी दलील क्या है? इसकी बहुत सारी दलीलें हैं, जिनमें से एक ये है, सूरा अहज़ाब है, अल्लाह ताला कहते हैं या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरो, वला तुतिल काफिरीना वल मुनाफिकीन, काफरों और मुनाफिकों का कहना नहीं मानना। हम कहते हैं ये नजरिया वाशिंगटन से आया है, ये यूके से आया है, ये फलां जगह से आया है। अल्लाह ताला क्या कहते हैं, नबी, वला तुतिल काफिरीन वल मुनाफिकीन, इनकी बात नहीं माननी। अच्छा भाई चलो इनकी नहीं माननी, तू अपनी मर्जी कर ले। यानी मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी, आपकी सोच, आपकी मंशा वल्लाह इस कायनात के हर फर्द से तो बेहतर होगी, और लाजमन बेहतर है, ये हमारा अकीदा है। लेकिन वहां पे अल्लाह ने आपको भी छुट्टी नहीं दी, क्या कहा? वत्तबे, वत्तबे, पैरवी कर, किसकी? जो तेरे मन में आए, जो तेरे जी में आए, नहीं, वत्तबे, पैरवी कर, मा यूहा अलैका मिन रब्बिका, जो तेरे रब ने तेरी तरफ वही की है, और वो क्या है? कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। तो मेरे भाई ये जितनी गुफ्तगू आपके सामने रखी है, ये आपकी अकीदे की गुफ्तगू है, ये हमारा अकीदा होना चाहिए। इसके बाद बशरी तकाजे से अगर हमसे कुछ सुस्ती हो जाए, गलती हो जाए, इंशाअल्लाह अल्लाह माफ करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि कायनात के अंदर हमने क्या करना है? जो कुरान और हदीस में है, अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक दे, अल्लाह हमारी कोताहियों को, सुस्तियों को दूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु, व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे भाई और बुजुर्गों, चूंकि मेरा और आपका इस्लाम के बारे में गहरा मुताला नहीं होता, इसलिए हम जो दुनिया में होता है ना फलां, मिसाल के तौर पे इक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पे जितने मुल्क हैं
इन्होंने सन 2000 में, कब, सन 2000 में मिलीनियम गोल बनाए। कौन से गोल्स? मिलीनियम। उनमें तालीम के बारे में एक था कि लाजमी तालीम। कब बनाए? सन 2000 में। हम कहते हैं जी ये इक़वाम मुत्तहिदा के हैं, पूरी दुनिया के हैं, दुनिया बड़ी तरक्की कर गई है, लेकिन ये कब बने? 2000 में। लेकिन मोहम्मद और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाजमी तालीम का कब कहा? सदियों पहले, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। उसके बाद दूसरा नुक्ता, ये सन 2015 के बाद SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये आपके जहां पे, अब तो नहीं, शुरू में जब हम इधर इंटर होते हैं रजा टाउन में, जहां पे एक सीवर के हवाले से एक बोर्ड लगा होता था, उसके नीचे ये लिखा होता था कि इन गोल्स को पूरा करने के लिए ये बनाया गया है। ये सारे ममालिक बाउंड हैं कि इन पे अमल करें, लेकिन जो इनमें चूंकि ये 17 हैं, मैंने ये 7 हैं, वो 17 थे, तो ये हमने अपने जो कॉलेज में प्रिंसिपल था, मैंने वहां दीवार पे लिखाए थे ये सारे, किसी पेंटर को बुला के। लेकिन यकीन जाने कि ये सब के सब ऑलरेडी कुरान और हदीस में हैं, लेकिन ना हम कुरान और हदीस का इस एंगल से मुताला करते हैं, ना अमल करते हैं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। दूसरा एक छोटा सा ऐलान है कि मस्जिद के अंदर, हमने पहले भी कहा, ये बोर्ड भी लगा हुआ है, सिर्फ दूसरी क्लास तक, नर्सरी से लेकर दूसरी क्लास तक हमने ना बच्चों की तालीम का यदि, अच्छा ये भी हमारे यहाँ बहुत है, दीन और दुनिया, वो जो दुनियावी तालीम है, जो दीनी तालीम है। मुसलमान का कोई दुनियावी काम नहीं होता, अपने बीवी बच्चों पे खर्च करना सबसे बड़ा सदका है, लेकिन हलाल की कमाई से। हराम की कमाई मस्जिद पे लगाना भी मना है। ये जो हम समझ लेते हैं ना, ये दीनी है दुनिया, दीन और दुनिया की तफरीक ये है ही बात लाना। जो दीन दुनिया की इस्लाह के लिए आया, इसको अलग कैसे कर सकते हैं? दीन किसके लिए आया? इस दुनिया वालों की इस्लाह के लिए। ये कैसे पॉसिबल है दीन और दुनिया की तालीम अलग हो? ये नजरिया ही गलत है। अंग्रेजी तहजीब बुरी है, अंग्रेजी सीखना बुरा नहीं है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें समझने की तौफीक दे। उसलिए जो भाई भी अपने बच्चों को भेजना चाहें तो वो इंशाल्लाह भेज सकते हैं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। अम्मा बाद फ़इन्न खैरुल हदीस